होशियार लोमड़ी और शेर। एक जंगल में सभी जानवर हिल मिल कर रहते थे और वह सभी बहुत खुश रहते थे। खुश इसलिए रहा करते थे कि इस जंगल में कोई बाघ या शेर नहीं रहते थे, जिससे कोई किसी से डरता नहीं था और आपस में सब मिलकर रहते थे। एक दिन अचानक से सभी जानवर भागने लगा और सभी जानवर को भागते देख हाथी ने पूछा, अरे भाई, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम सभी भागे जा रहे हो? तभी सभी जानवर रुक गया और सभी जानवर हाथी के पास आकर रुक गया और ऊंट ने पूछा, हमारे जंगल में एक शेर आ गया है जिसने कई छोटे छोटे जानवरों को खा गया है, इसलिए हम लोग जंगल से भाग रहे हैं। अरे भाइयों, डरो नहीं, मुसीबत आया है तो मुसीबत से घबराओ नहीं, मुसीबत से लड़ना होगा, तभी हम लोग इस जंगल में जीवित रह पाएंगे। अभी शेर कुछ जानवरों को खाकर चला गया होगा, वह फिर कल आएगा। उससे पहले हम सभी जानवरों को यह विचार करना होगा कि हम लोग उस दुष्ट शेर से कैसे बचे। यह बात सुनकर ऊंट बोला, आप ठीक ही कहते हैं, हमें मुसीबत से घबराना नहीं बल्कि उससे लड़ना होगा, तभी हम सब पहले जैसा इस जंगल में खुशी से रह पाएंगे। अब जल्दी से सोचो क्या करना है। तभी ऊंट ने बोला, वह ज्यादातर छोटे छोटे जानवरों को ही खाता है, इसलिए जल्दी विचार करना होगा। यह सब सुनकर लोमड़ी बोला, जब शेर छोटे बच्चे को शिकार करता है तो मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं यह कसम खाता हूँ कि इस मुसीबत से सबको मैं ही बचाऊंगा। यह सुनकर हाथी बोला, नहीं, तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें मार देगा, तुम उसके सामने नहीं जाओगे। हम अकेले कहाँ हैं, आप सब मेरे साथ छुप कर रहना, आप सब देखना मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, पर सावधान होकर रहना। तभी ऊंट ने बोला, तुम अभी छोटे हो, जो भी करना सावधान होकर करना। आप सब हम पर भरोसा कीजिए और आप सब अब आराम कीजिए, कल देखेंगे। सभी जानवर आराम करने लगा। सुबह होते ही सभी जानवर एकत्रित होकर छोटे लोमड़ी के बात सुनने लगा। आप सब छुप जाए, शेर आता ही होगा। सभी जानवर छुप जाते हैं और छोटा लोमड़ी सोने का एक्टिंग करने लगता है। तभी शेर अचानक से लोमड़ी के पास आ जाता है और बोलता है, आज तुम ही मेरे पहला शिकार बनोगे। लोमड़ी थोड़ा डर कर बोला, मैं तो एक ही हूँ महाराज, मैं किस किस का शिकार बनूंगा। इस जंगल में कोई दूसरा बाघ या शेर नहीं है जो तुम दूसरे का शिकार बनोगे, केवल मैं ही हूँ इस जंगल में। नहीं महाराज, आपके अलावा भी एक और शेर है जो मुझे अभी अभी बोल कर गया है कि मैं अभी नहा कर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से जंगल घूमकर
नदी के पास आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को खा जाऊंगा। इसलिए आप मुझे नहीं मारिए, नहीं तो दूसरे शेर हमारे सभी दोस्तों को मार देंगे। तुम्हें अभी खाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ कि कौन शेर मेरे अलावा यहाँ पर आ पहुँचा है। नहीं, मुझे अगर खाना ही है उसी शेर से फैसला कर लीजिए, और आप अगर जीत जाएंगे तो आप खाएंगे, नहीं तो वह दूसरा शेर मुझे खाएगा। ठीक है, चलो दिखाओ कहाँ दूसरा शेर है, दिखाओ। तभी लोमड़ी शेर को लेकर नदी के पास पहुँचता है और बोलता है, इसी नदी में स्नान कर रहा है महाराज। यह देखने के लिए जब शेर नदी में झांकता है और गरजता भी है तो नदी में उसका परछाई दिखता है और गरजने की आवाज गूंजने लगता है। शेर को लगता है कि सच में एक शेर आ गया है और वह भी मुझे ललकार रहा है। यह सब देखकर गुस्सा शेर नदी में कूद जाता है और वह डूबकर मर जाता है। यह देखकर सभी छुपे हुए जानवर बाहर आकर छोटे लोमड़ी का धन्यवाद देने लगता है और सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए।